इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं एकता को बेहद पसंद थी। बारिश एकता के बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा करती थी। एकता आईने के सामने पिछले आधे घंटे सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियां चेंज कर चुकी थी। एकता को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। एकता कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। एकता अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई है, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया। सभी घटनाएं वही तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले उसका चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वही खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। उसकी खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। उसने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल गई। उसको शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। एकता ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। उसका स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने एकता को बुरी नियत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, एकता भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। एकता के पति का फोन आ रहा था। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूं, एकता ने अपने पति से कहा। बातें खत्म करके फोन रखा। एकता ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। एकता सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी बात की परवाह करे बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी एकता की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उसने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। एकता मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। एकता को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा एकता को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। वो बारिश की बूंदोबारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। उसका आगे बढ़ने का फैसला सही था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी।
एकता हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन उसके लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही एकता की हवाइयां उड़ने लगी। तभी वो देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? एकता ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। वो फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेंगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ अपनी गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। एकता आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चलकर गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब एकता की कार से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। एकता भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है।